देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन की 12वीं एनुअल कन्वेंशन और 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग 6 से 7 सितंबर को कासिल कानौता में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी करेंगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में भारत भर से लगभग 150 हेरिटेज होटेलियर्स शामिल होंगे। उद्घाटन सत्र में रिवाइवल ऑफ हेरिटेज आर्किटेक्चर, राजस्थान के लोक संगीत पर डॉक्यूमेंट्री, होटल ऑपरेशंस और सोलर एज टेक्नोलॉजीज पर प्रस्तुति शामिल होगी। 7 सितंबर को पर्यटन का भविष्य विषय पर पैनल चर्चा और विभिन्न विचारोत्तेज टॉक होंगे। आईएचएचए का उद्देश्य हेरिटेज पर्यटन को पुनर्जीवित करना, स्थानीय कला, शिल्प और सामुदायिक रोजगार को बढ़ावा देना है। इसी खबर पर न्यूज़ 21 ने आईएचएचए के महासचिव कैप्टन गजसिंह अल्सीसर से खास बातचीत की। आने वाली 6 और 7 सितंबर को आपको बता दें कि आईएचएचए की एक और एजीएम होने वाली है और एक कन्वेंशन मीट होने वाली है। हमारे साथ में गजसिंह अल्सीसर जी मौजूद हैं। सर, अब की बार क्या कुछ थीम होने वाली है आपके कन्वेंशन में? हमारी इस बार थीम हमने रोमांटिक हेरिटेज के नाम से रखा है और इसका मतलब है कि हेरिटेज भले प्रॉपर्टी हो या आपका आर्ट हो, कल्चर हो, इस सब में कहीं ना कहीं कोई रोमांस है। तो इस बार इसने ये रखा है कि ये थीम रख के कि आगे कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए। अलग अलग तरह से आजकल टूरिज़्म के बहुत ट्रेंड बदल गए हैं, तो हर तरह का टूरिज़्म आ रहा है। तो कोई शॉपिंग के लिए आता है, कोई किसी के लिए आ रहा है, कोई काम कल्चर के लिए आ रहा है। तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये थीम रखी है और इसका 6 और 7 तारीख को बड़ा आयोजन हो रहा है कानौता के अंदर। डिप्टी सीएम प्रिंसेस दिया कुमारी जी पधार रहे हैं इनाग्रेशन के लिए। गजेंद्र सिंह जी किसी कारण से वो उस समय इनाग्रेशन के टाइम पर नहीं होंगे, पर लंच के बाद वो पधार रहे हैं। हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग है उस मीटिंग में वो पधारेंगे और अपना 2 शब्द बोलेंगे। सर, जिस प्रकार से हमने देखा कि पिछले 1 साल के अंदर लगातार टूरिज़्म के मायने से अगर हम देखें तो कई इंटरनेशनल इवेंट्स भी यहाँ पर हुए हैं जिसमें टूरिज़्म को बढ़ावा देने की कई बातें भी हुई हैं और लगातार न सिर्फ टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं बल्कि बिज़नेस का भी एक केंद्र राजस्थान बनता जा रहा है। और हमारे जो होटल्स हैं, हेरिटेज होटल्स हो गई, हवेलीज़ हो गई, वहाँ पर ये तमाम तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। और हमारे राजस्थान टूरिज़्म का मोटो भी है कि जाने क्या दिख जाए। तो इस चीज़ को लेकर भी क्या कुछ खास होने वाला है इस कन्वेंशन में? देखिए, जहाँ तक हेरिटेज टूरिज़्म का सवाल है और राजस्थान में टूरिज़्म का बढ़ावे का सवाल है, रूरल राजस्थान में बहुत कुछ है। और जो मोटो है जाने क्या दिख जाए, ये बिल्कुल हेरिटेज के लिए ये बिल्कुल सही मोटो है। और अब जाएंगे तो हर कोई भी हेरिटेज होटल एक सा नहीं मिलेगा। आप 5 स्टार होटल्स में जाएंगे तो आपको वो एक सा बॉक्स होटल्स मिलती हैं, लंबे मल्टी स्टोरीज़ हैं, तो वो उसमें ज़्यादा वो रोमांस नहीं है। और इसमें हमारे हेरिटेज होटल में पुराने गढ़ किले हैं, हवेलियाँ हैं, महल हैं, तो इनमें कोई एक दूसरा होटल आप ये नहीं कर सकते कि ये और ये दोनों कॉमन है। तो वहाँ शादियों के बड़ा अच्छा ट्रेंड शुरू हो गया है और वीकेंड का मूवमेंट बढ़ गया है हमारे लिए। और लोग बाग वहाँ की कुजीन के लिए जाते हैं, उस इलाके का वो क्राफ्ट को ख़रीदने के लिए जाते हैं। तो अब बहुत सी चीज़ें जिसके लिए टूरिस्ट आने लग गया है। तो ये एक राजस्थान के लिए खुशकिस्मती समझो कि 140 हेरिटेज होटल हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और हर गांव में 2-2, 4-4 होटलें बन गई हैं। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया है और आगे ये और भी ऊंचाई तक जाएगा।